हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे परमानेंट पौधों की कटिंग लगाना बताऊंगी जो कि साल के 12 महीने 365 दिन हरे भरे रहते हैं। यानी कि इन पौधों की कटिंग को जनवरी से लेकर दिसंबर एंड तक कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों की कटिंग को लगाने का सही तरीका, किस तरीके की मिट्टी में लगाना है, कटिंग को लगाने के बाद कहाँ रखना है, कटिंग ग्रो होती है या नहीं होती है, पूरी रिजल्ट और अपडेट के साथ आज की ये वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन पौधों की कटिंग को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 80% रिवर सैंड, 10% कंपोस्ट, 10% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है। कटिंग को लगाने के लिए जितनी हल्की, जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ही अच्छे से कटिंग ग्रो होगी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्लांट है ये है कोलियस। इस पौधे की कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर इसकी कटिंग को आप लोग लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, इसकी टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंगें लेनी है। ये इसका नोड एरिया है, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है। एक नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देना है और कटिंग को हल्का सा तिरछा करके लगाना है। इस समय आप लोग कटिंग को लगाओगे तो ग्रो होने में 15 से 20 दिन ले लेगी, लेकिन स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में इनकी कटिंग को हम लगाते हैं तो 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग ग्रो हो जाती है। यह है देखिए स्पाइडर प्लांट। छोटे से छोटे पोट में, मग में, बोतल में चलने वाला ये पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हार्डी और मजबूत होता है। लेकिन कुछ लोगों की एक कंप्लेन रहती है कि उनके पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर उसमें रनर्स नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से रनर्स आपके पौधों में निकलें तो आप पहले इन पौधों को छोटे छोटे पॉट में लगाइए, जैसे कि बोटल्स वगैरह में, या जैसे कि छोटे छोटे से ग्लास आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके के ग्लास में, बोतल में जब आप इनको लगाओगे तो इसमें बहुत तेजी से रनर्स निकलेंगे, बेबी प्लांट निकलेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये डेफनबेकिया की एक वैरायटी है, इसको डेफनबेकिया एमी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी डिफरेंट वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है दिखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी हार्डी मजबूत होती है। इसकी भी कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1.5 महीने का ये रिजल्ट है, कितने अच्छे से ये जो कटिंग है ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। हालांकि ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है दिखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी हार्डी मजबूत होती है। मेरे पास कभी इसका एक पौधा था, लेकिन इस टाइम पर मैंने इसकी कटिंग लगा कर सैकड़ों पौधे तैयार कर लिए हैं। देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है और लगा देना है। इसकी कटिंग में 10 से 12 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए इस समय इसकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है देखिए, इसको रेड बिगोनिया के नाम से जाना जाता है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इनको इनकी रंग बिरंगी पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी कटिंग को लगाते हुए केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम सकुलेंट को 20-20, 25-25 दिन में पानी देते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग को 20 से 30 दिन में पानी देना है विंटर के समय में, यानी कि ओवर वाटरिंग कटिंग में ना हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये सैंचेजिया की कई सारी वैरायटी आती हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही हार्डी और मजबूत वैरायटी है। इसकी कटिंग को भी कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है। टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की भी कटिंग आप लोग लगा दोगे। केवल आपको नोड एरिया का ध्यान रखना है। नोड एरिया वही होता है जहाँ से पत्तियों को हम हटाते हैं, जहाँ से इनमें रूटिंग स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए पेंडिलेंथस या फिर डेविस बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे में कुछ और वैरायटी भी आती हैं, लेकिन उनकी कटिंग को तो इस टाइम पर अभी आप रुक जाइए। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है इसकी कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये भी सकुलेंट फैमिलीज का ही पौधा है, इसकी भी कटिंग में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगला ये जो प्लांट है ये पेपरोमिया की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं। इन सभी को आप लोग इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं और सकुलेंट विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। इनकी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन कटिंग को लगाते हुए सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनकी मिट्टी को आपने 50% गीला रखना है, नम रखना है। और दूसरा पानी आपको, ये मैं विंटर की बात कर रही हूँ, लगभग 1 महीने के बाद ही देना है। अगला ये जो प्लांट है इसको पेनीवर्ड, डॉलर प्लांट या फिर चाइनीज मनी प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। इस पौधे की अगर एक पत्ती भी आपके गार्डन में आ गई तो 1.5 से 2 महीने में पूरे अच्छे तरीके से जिस भी पॉट में या डिस्पोजल में आपने पत्ती को लगाया है वो कवर कर लेगी। ये पौधा इतना हार्डी, इतना मजबूत होता है
कि आप लोग इसको संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी तेज़ी से ये ग्रो करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये इंग्लिश आइवी का पौधा है। ये हैंगिंग बास्केट में या छोटे छोटे पॉट में आसानी से ग्रो भी करता रहता है और इस समय इसकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो ये प्लांट है, इस प्लांट की सुंदरता आप लोग देखिए। इस पौधे को हम ग्रीन और व्हाइट वेरिगेटेड पौधों के साथ जब रखते हैं तो उन पौधों की सुंदरता में ये और भी चार चांद लगा देता है। इस पौधे की रोड साइड से मैं 2-3 कटिंगें लेकर के आई थी, उन्हीं को मैंने लगाया था। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर कोई हर तरह का पौधा खरीद पाए। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो आप अपने अगल बगल आसपास कहीं ना कहीं निगाह मारिए, आपको इस तरीके के पौधे मिल जाएंगे। तो इनकी कटिंगों को ला करके अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसकी ये वाली जो वैरायटी है बहुत ही कॉमन सी वैरायटी है। आपको ज़्यादातर सभी के घरों में या फिर कहीं पार्क में या फिर बड़े बड़े से जो हॉस्पिटल या फिर पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से इनकी एक एक पत्ती को भी अगर आप लोग ले आए, उसको ला करके लगा दिया तो उसी में से ढेरों बेबी प्लांट निकल जाएंगे। लेकिन पत्ती से जब आप इन पौधों को ग्रो करते हैं तो जैसे कि सामने आप लोग ये ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में एक वेरीगेटेड सन्सवेरिया की पत्ती को मैंने ग्रो किया था। तो इसके साइड से जो ये बेबी प्लांट निकला है ये वेरीगेटेड नहीं निकला है, सिंपल वैरायटी का निकला है। तो इसलिए अगर पत्ती से अगर आप लोग इनको ग्रो करते हैं तो इनके जो पौधे हैं वो सिंपल वैरायटी के निकलेंगे, वेरीगेटेड नहीं होंगे। अगर वेरीगेटेड ही पौधे आप लोग चाहते हैं तो इनके साइडों से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनको अलग करके मिट्टी में लगा दीजिए, तो वो जैसे आप लोग लगाओगे वैसे ही निकलेंगे। अगला ये जो प्लांट है ये लोरोपैटलम की फैमिली से बिलोंग करता है। ये पौधा भी बहुत ही हार्डी होता है। इसकी कटिंग में 7 से 8 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कटिंग को लगाने के तुरंत बाद इसकी जो पत्तियां हैं वो झुक जाती हैं। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये कटिंग हमारी ख़राब हो गई है। 8वें और 9वें दिन इसकी पत्तियां अपना आप स्टेबल हो जाएंगी। जैसे कोलेस की कटिंग ग्रो होती है ठीक इसी तरीके से इसकी भी कटिंग ग्रो होती है। अगला ये जो प्लांट है इसको देखिए चाइनीज वॉलेट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंग भी कट करके आप लोग लगा दोगे तो वो कटिंग भी ग्रो हो जाती हैं। इसमें विंटर में फ्लावरिंग भी होती है। पूरा साल इसको वेरीगेटेड पत्तियों के लिए ही लगाया जाता है। ये पौधे की भी 2-3 कटिंगें मुझे कहीं से मिली थी, मैंने लगाई थी। बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्का पौधा है, तो इसकी कटिंग को भी कभी भी किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये फाइकस की वैरायटी है। फाइकस में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ग्रीन वाली जो वैरायटी होती है इसकी कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है। इसके ऊपर देखिए ये फ्रूट्स भी बन रहा है। टिप वाले हिस्से की 3 से 4 इंच की ये कटिंग है। कटिंग को हल्का सा तिरछा करके लगा देना है। रेनी सीजन में जब इसकी कटिंग को हम लगाते हैं तो 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस समय कटिंग को लगाते हुए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, यानी कि इस समय कटिंग थोड़ा देरी से ग्रो होगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्पल हार्ट। इस पौधे के भी क्या ही कहने, ये भी एवरग्रीन है। कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसकी भी देखिए टिप वाले हिस्से की छोटी छोटी कटिंगों को करके आप लोग लगा दीजिए। 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला जो ये प्लांट है देखिए ये बोट लिली की एक वैरायटी है। इसको रियो के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां आगे की तरफ से ग्रीन और पीछे की तरफ से डार्क पर्पल रहती हैं। ये पौधा भी दिखने में बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे पॉट में, मग में, बोतल में बहुत तेजी से सर्वाइव करता है। देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है और लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए वांडरिंग जू का। इस पौधे की भी कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इस समय इसको मैंने जैसे बास्केट में लगाया हुआ था तो इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ा सा डल हो रही हैं, पौधा खराब हो रहा है, तो इसलिए इसकी छोटी छोटी सी कटिंगों को बना करके मैंने देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया है। यानी कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, जिस भी पॉट में, बास्केट में हमने इनको लगाया है वो पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये क्रोटोन की वैरायटी है। क्रोटोन में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी वैरायटी को आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को भी ज़्यादा बड़े आपको नहीं लेना है, हमेशा 3 से 4 इंच की ही कटिंग को लेना है। देखिए ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं नवंबर या दिसंबर के महीने की लगाई हुई कटिंग है, कितने अच्छे से ग्रो हुई है। अगला ये जो प्लांट है ये अल्टरनेंथरा की एक वैरायटी है। इस पौधे की सुंदरता आप लोग देखिए, एक ही पौधे की पत्तियों में 5-6 कलर आए हुए हैं। कहीं से रेड हैं, कहीं से पिंक हैं, कहीं से येलो है। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। मेरे पास भी 4 से 5 वैरायटी हैं।
ये जो पौधे हैं नर्सरी पर काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, 10 से 15 रुपए में पॉली बैग में लगे हुए पौधे मिल जाते हैं। तो जो लोग बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, अपने गार्डन को जल्दी से हरा भरा और बड़ा देखना चाहते हैं, तो इस तरीके के जो पौधे हैं इनकी कटिंगों को ला करके इस टाइम पर आप लोग लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2 इंच की कटिंगों को भी आप लोग लगा दोगे तो वो भी ग्रो हो जाएंगी। ये जो रेड कलर की कटिंगें आप लोग देख रहे हैं, ये नर्सरी से मैं 5-6 कटिंगें मार करके लाई थी। ये वाली वैरायटी मेरे पास नहीं थी। और इस समय ये जो पौधे हैं नर्सरी को घेरे हुए हैं, पॉली बैग में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप लोग इनको अभी भी लाना चाहते हैं तो 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए में ये पौधे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। ये 2-3 कलर वैरायटी में आती है, लेकिन इसका नियॉन और डार्क पर्पल, ये 2 कलर जो होते हैं बहुत ही कॉमन से कलर हैं, कहीं पर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इनकी फटाफट से 2-3 इंच की कटिंग को बना करके लगा दीजिए। इनकी कटिंग में इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट होगी। किसी अदर सीजन में जैसे कि रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन में इनको लगाते हैं तो इनकी कटिंग में एक रात में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस समय इन सभी पौधों की कटिंगों को अगर आप लोग लगा लोगे तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा, यानी कि लगभग फरवरी से स्प्रिंग सीजन शुरू हो ही जाता है, तो उस समय ये जो कटिंगें हैं आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी। यानी कि जिस भी पॉट में, डिस्पोजल में आपने इनको लगाया होगा वो पूरे अच्छे तरीके से उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जो पौधे हैं बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इसलिए जहाँ से जैसे जैसे आपको इनकी कटिंगें मिलती जाए वैसे वैसे आप इनको लगाते जाएं। सभी पौधों की कटिंगों को लगाने के बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ डायरेक्ट इनके ऊपर कोहरा ना पड़े। आपके जो परमानेंट पौधे हैं उन पौधों की छाया में, उन पॉट में इन कटिंगों को उठा करके रख दीजिए। और बारिश अगर आपके यहाँ होती है तो बारिश का पानी अगर इनको मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।